नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी विभूति हमारे संग है जिनके लिए पहले तो दो लाइन हमको बोलना चाहिए कि मौन तपस्वी साधक बनकर अनथक अविरल चलता रहता, मौन तपस्वी साधक बनकर अनथक अविरल गलता रहता। आज हमारे संग ऐसी दिव्य विभूति आदरणीय श्री IP सिंह जी हमारे संग मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ प्रश्नोत्तरी कर लें। और गुरु से कोई प्रश्नोत्तरी वैसे करी नहीं जाती। सर, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स को तिलक लगा करके हाथ में कलावा पहन करके नहीं आना चाहिए सर, तो उस पर आपकी क्या राय है? वैसे हम भी ये कहते हैं कि तिलक लगा करो, क्योंकि एक वो होता है, रूल्स होते हैं। तो सर आपकी क्या मान्यता है? बिल्कुल, तिलक कलावा ये जो है लगाना चाहिए और अपने धर्म और संस्कृति के बारे में। जी सर। और थोड़ा सा जो है ना तिलक लगा करके हमें जो है ना एक तरह से जो है ना एक लॉजिक है इसमें जी कि हम लोग कंसंट्रेट होते हैं, हमारा जो है ना माइंड भी कंसंट्रेट होता है। तिलक लगाना तो ये बहुत अच्छी बात है, संस्कारों की बात है। ये कलावा पहनना ये तो भाई आपने देखा होगा, जब भी हमारे यहाँ कोई पूजन का कार्य होता है तो हम कोई इकट्ठा होते हैं, स्टार्टिंग वहीं से होती है। हाँ स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो ये तो भाई हम मानते हैं कि यार होना चाहिए, जी। खास रूप से सनातन धर्म में तो बहुत आवश्यक है। और दूसरा दूसरा सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो स्कूल मने करते हैं तो उन स्कूलों के पर आपकी क्या राय है सर? मैं उन स्कूल वालों से कहूँगा कि धर्म के हिसाब से कोई जैसे भाई हिंदू धर्म वाले जो है लोग, भाई ये तो जो है हमारी पहचान है, इसके लिए मना नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने कार्य करने की अपनी मतलब पगड़ी पहनना, जैसे सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं, हिंदू लोग कलावा और तिलक लगाते हैं, तो उसमें हमें रोकने का अधिकार नहीं है। मैं ये तो कहूँगा एक धर्म विशेष की शिक्षा न दें, बट सभी को समान जरूर समझें। मेरे यहाँ कॉलेज में भी मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं और मैं उनको ये तो नहीं कि जो फ्राइडे को इजाज़त दे दूँ, पेरेंट्स को आते हैं तो मैं भेज सकता हूँ, बट ये नहीं कि यहाँ सब वो नमाज अदा करें या कोई हाँ उस तरह का कोई धर्म विशेष के लिए जो है मेरा कोई मतलब वो तुष्टिकरण वाला जो है नियम नहीं रहता। बिल्कुल सर। और सर हमारे कहते हैं व्यूअर्स के लिए आप छोटी सी बातें हैं, जैसे कि लोग आगे कहते हैं कि जनता की समस्या हम क्या हल कर सकते हैं, हम क्या हल कर सकते हैं। तो सर आप थोड़ा सा ये बताइए कि किस प्रकार से जनता अपनी ही समस्याओं को तो हल कर सकती है, क्योंकि बीच में नेता आ जाते हैं तो कुछ तो दलाल टाइप कुछ हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं अलग तरीके से। देखिए भाई, आप इस संबंध में कहिएगा, अगर हम लोग अपने में स्वयं डिसिप्लिन रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, लॉ का यानी कानून का पालन करेंगे, अपने बच्चों पे ध्यान रखेंगे, अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव से कार्य करेंगे, तो इस तरह की समस्या ही नहीं आएंगी। अब जैसे हम कॉलेज चला रहे हैं, कॉलेज पूरी जिम्मेदारी के साथ चला रहे हैं, कोई समस्या आने का मतलब भी नहीं। कोई गार्जियन कोई जो है अपने बच्चे को ठीक से जो है संस्कार नहीं दे पा रहे तो वो संस्कार हम देते हैं। गार्जियन उसमें कोई अपोज करते तो हम उनसे सॉरी बोल देते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये नहीं चलता। तो यहाँ कोई लिटिगेशन वाली यानी विवाद वाली तो बात ही नहीं आती। बिल्कुल सर। और स्वयं हम जो है कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि भाई ये स्कूल वाले सही कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों हमारे बच्चों के लिए सही संस्कार दे रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से हमें कोऑपरेट करोगे, सपोर्ट करोगे। वहाँ आप जो है अपोजिट क्यों बोलोगे? तो मैं नहीं समझता जो है पब्लिक अपने जो है जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप और हम सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास होता है, दूसरा सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, सॉल्यूशन हमें ही निकालना है। वो आपकी मजाक उड़ा सकता है, आपकी जो है ना कमजोरी जान सकता है कि इन दोनों के बीच में ये विवाद है। इसमें से कोई चाहे घर का विवाद हो, स्वयं का कोई चीज़ें हैं, तो सॉल्व हमें स्वयं ही करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हर चीज़ का समाधान होता है। और सर टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपने। और सर जैसे कुछ कॉलेज फाइन लेते हैं, उनका फाइन का क्या प्रोसेस? फाइन का मेरे यहाँ तो देखो भाई इस तरह का है कि बहुत ही बच्चा अगर इस तरह का है कि एक आध उधर गिर गया है तो कोई फाइन नहीं, अगर पेरेंट्स आ गए तो फाइन नहीं। हम ये चाहते हैं हमारे और पेरेंट्स के बीच में बच्चा कहीं कोई मिसगाइड या कोई जो है ना गैप ना करे। पेरेंट्स ने अगर रोका है जी सर। तो पेरेंट्स को भी हम कहेंगे बच्चे को रेगुलर रखें,
क्योंकि हमारे पास केवल पढ़ाई के अलावा, प्रैक्टिस कराने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है, और कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो है ना बच्चे को घर पे जाके पढ़ाएं। तो बच्चे को रेगुलरिटी के लिए तो ज़रूर हम इंसिस्ट करते हैं, बिल्कुल सर, वैसे भी होना लेकिन फ़ाइन से हम फिर भी सोचते हैं कि बच्चा कहाँ से ला के देगा। अगर फ़ाइन ला रहा है और पेरेंट्स रोक रहे हैं तो जो पेरेंट्स से ही सीधे मांगे साहब हमें 5 रुपये देने पड़ेंगे, इस वजह से हमें मत रोको, हमारी पढ़ाई का भी लॉस होगा। फ़ाइन तो चलो कोई बात नहीं, उनके पेरेंट्स दे देंगे, लेकिन पढ़ाई का कैसे कवर कराएंगे। बिल्कुल पढ़ाई का कवर नहीं। तो फ़ाइन तो केवल डराने के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ लागू नहीं है। ठीक है, और लोग जो है अगर केवल रेगुलर रखने के लिए अगर वो जो लागू कर रहे हैं तो मैं उनको भी सपोर्ट करूँगा कि हाँ, लेकिन ये नहीं कि फ़ाइन को कोई इनकम का जरिया बनाना। जी सर, बिल्कुल। इनकम का जरिया नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने भी क्या कहते हैं अभी लागू नहीं किया है, हाँ, है ना, माननीय मंत्री जी की तरफ से भी लागू नहीं हुआ, बिल्कुल, शिक्षा मंत्री जी जी जी। और रिजल्ट का क्या रहता है आपका? जैसे पेरेंट्स आते हैं तो आप उनसे बोलते हो हमारे कि यहाँ- हेल्पलाइन नहीं आ सकते, केवल हाँ, पेरेंट्स ही रिजल्ट आ के सकते बारे में मेरा जो है प्राथमिकताएँ होती हैं। पहले तो फादर के देन जो है ना मदर के बाद में फिर बड़े भाई बहन रियल, मेरे हाँ, कज़न या नेबर, ये सब नहीं चलते हैं, और ये होना भी चाहिए नहीं, क्योंकि जैसे कोई बच्ची पढ़ रही है आपकी और उसका फिर भाई आता है बड़ा, उसी का बिल्कुल क्यों नहीं, अलाउड है, Allowed अलाउड है। है। और उसमें भी ये है कि अगर जो है पढ़े लिखे हैं ना, उनको ही लेके आए जो अपने से ज़्यादा। जैसे बच्चा मेरे यहाँ 12th का है, हायर क्लास मेरे यहाँ 12th है, उसके बड़े भाई अगर BSc है, MSc है, उसको लेके आना चाहिए। मैं क्या है, कॉपी, मेरे यहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है, मैं कॉपी भी दिखवाता हूँ। नहीं, बहुत से पेरेंट्स, वो जो बच्चे ऐसे पढ़ रहे होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो नहीं उनके आता भाई तो फिर उनको मैं बाद में दिखवाता ज़रूर हूँ। और रिजल्ट हमारे यहाँ एक ही दिन होता है, जिससे कि रिजल्ट का इम्पोर्टेंस बच्चा समझे, पेरेंट्स समझे, और उस दिन ज़रूर है। क्योंकि आप लोगों को मैं भी एक अपनी बात बता दूं, क्योंकि मैं भी पिट करके ही समझा हूँ, मैं भी पिट करके ही समझा हूँ, और आज जो जनता सपोर्ट करती है वो इसी वजह से करती है कि मुझे मार खाया नहीं है। और एक बात बता दूं, गुरु वो होता है जो कि क्या चाहे तो एक जमीन का पत्थर बना सकता है, और Correct. चाहे तो वो एक मूर्ति भी बना सकता है उसी पत्थर की। तो अब वो उसके ऊपर है, अगर उसने सहन कर लिया